आध्यात्मिक सिद्धांत वह दिव्य चिंगारी जो ब्रह्मांड को गति देती है। कार्दिक बताते हैं कि जैसे पदार्थ का एक सिद्धांत है जो शरीरों का स्रोत है, वैसे ही एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो बुद्धिमत्ता का स्रोत है। ये दोनों सिद्धांत, पदार्थ और आत्मा, भिन्न हैं, लेकिन वे सार्वभौमिक नियमों के तहत मिलते हैं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक सिद्धांत ब्रह्मांड का जागरूक एजेंट है, वह शक्ति जो सोचती है, महसूस करती है और विकास का निर्देशन करती है। इसके बिना पदार्थ केवल एक विशाल निष्क्रिय रेगिस्तान होता। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह सिद्धांत एक अलग से निर्मित पदार्थ नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय तरल का उत्सर्जन है जिसे उसकी बुद्धिमान प्रकृति द्वारा भिन्न किया गया है। जैसे गर्मी प्रकाश से भिन्न है, वैसे ही आध्यात्मिक सिद्धांत भी पदार्थ से भिन्न है, फिर भी इसकी एक सामान्य उत्पत्ति है। ईश्वर, सृष्टिकर्ता, दोनों का स्रोत है, वह महासागर जहां से जीवन और चेतना की सभी लहरें निकलती हैं। आधुनिक विज्ञान इस दिशा में प्रगति कर रहा है। क्वांटम भौतिकी और समकालीन ब्रह्मांड विज्ञान दिखाते हैं कि ब्रह्मांड एक अंधेरा यंत्र नहीं है, बल्कि एक अंतःसंबंधित प्रणाली है जो सूचना, क्रम और चेतना द्वारा संचालित है। प्रत्येक कण सूक्ष्म नियमों का पालन करता है जो ब्रह्मांड की संरचना में बुद्धिमत्ता को प्रकट करते हैं। जो कार्डेक ने आध्यात्मिक सिद्धांत कहा था, उसे आज जागरूक सूचना के रूप में समझा जा सकता है, जो पदार्थ का आयोजन करता है और जीवन के विकास का मार्गदर्शन करता है। कार्डेक सिखाते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांत पदार्थ के माध्यम से विकसित होता है। जीवन के पहले प्रकट होने में यह सोता है, स्वाभाविक प्राणियों में यह सपना देखता है, मनुष्य में यह जागरूक हो जाता है। यह सिद्धांत लंबे मार्ग से गुजरता है, सबसे सरल रूपों से लेकर बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा तक, जब तक यह अपने दिव्य मूल का चेतन आत्मा नहीं बन जाता। इस प्रकार आत्मा तैयार होकर नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे युगों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक सिद्धांत से जन्म लेती है। उत्पत्ति विज्ञान भी इसी मार्ग का दूसरे दृष्टिकोण से वर्णन करता है। यह दिखाता है कि बुद्धिमत्ता धीरे धीरे प्रकृति में उभरती है, जीवों की जटिलता के साथ। लेकिन स्पिरिटिज्म के लिए यह विकास केवल जैविक नहीं है, यह नैतिक और आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक सिद्धांत आत्मा को प्रेरित करता है, सीखने और प्रगति करने में मदद करता है, अनुभव संचित करता है जो आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ संबंध की ओर ले जाते हैं। चेतना की न्यूरोसाइंस यह दिखाती है कि मानसिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से मस्तिष्क की गतिविधि से समझाई नहीं जा सकती। अतिरिक्त शारीरिक अनुभव, टेलीपैथिक धारणा और हिप्नोसिस के तहत यादें जैसे घटनाएं एक ऐसी मनोस्थिति की ओर संकेत करती हैं जो भौतिक शरीर से परे है। कार्दिक पहले ही कह चुके हैं, बुद्धिमत्ता आत्मा की एक संपत्ति है, मस्तिष्क की नहीं। मस्तिष्क उपकरण है, आत्मा संगीतकार। दर्शनशास्त्र और भौतिकी के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक सिद्धांत ब्रह्मांड को अर्थ प्रदान करता है। इसके बिना प्राकृतिक नियम केवल उद्देश्यहीन यंत्र होंगे। इसके साथ सृष्टि इरादा, सद्भाव और नियति को प्रकट करती है। वही है जो अराजकता को ब्रह्मांड में बदल देता है, ऊर्जा को जीवन में, जीवन को चेतना में और चेतना को प्रेम में। कार्डेक लिखते हैं कि पदार्थ एजेंट है, आत्मा कारण है और भगवान सब कुछ का सर्वोच्च कारण है। इस प्रकार जो कुछ भी है, परमाणु से लेकर आकाश गंगाओं तक, पत्थरों से लेकर स्वर्गदूतों तक, वह इस आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित है, उस दिव्य चिंगारी से जो कभी नहीं टूटती बल्कि बढ़ती रहती है। आत्मा इस चिंगारी की व्यक्तिगत चेतना है, आध्यात्मिक सिद्धांत इसकी सार्वभौमिक स्रोत है। क्षेत्रों की भौतिकी और आधुनिक सूचना सिद्धांत इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। ब्रह्मांड को ऊर्जा और चेतना के एकीकृत क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है, जहां प्रत्येक कण भी एक धारणा का बिंदु है। इस संदर्भ में आध्यात्मिक सिद्धांत वह सॉफ्टवेयर है जो पदार्थ के हार्डवेयर को सूचित करता है। विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह चेतना स्वयं को पहचानती है। नैतिक स्तर पर कार्डेक दिखाते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना जीवन की पवित्रता को पहचानना है। सभी मौजूद चीजें उसी दिव्य सार में भागीदारी करती हैं। दूसरे का सम्मान करना, प्रकृति की देखभाल करना और अच्छाई को बढ़ावा देना, सभी चीजों में भगवान की उपस्थिति का सम्मान करने के तरीके हैं। बुरा,
अज्ञानता और स्वार्थ केवल एक सीखने वाले आत्मा के अस्थायी चरण हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांत अमृता, विकास और विश्व भाईचारे की नींव है। यह वह विज्ञान है जो देखता है और विश्वास है जो समझता है, यह दिखाते हुए कि बुद्धिमत्ता दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब है और प्रेम उस प्रकाश का आंदोलन है जो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यदि इस प्रतिबिंब ने आपको कृतज्ञता और स्पष्टता की भावना दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना यह महसूस करना है कि हम भगवान के विचार के जागरूक टुकड़े हैं जो विकसित होने के लिए नियत हैं, ताकि हम उसी प्रकाश के साथ चमक सकें जिसने हमें बनाया।